हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज आपकी क्लास 10 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसका सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट मैंने आपकी पिछली क्लास में करवा दिया है और मैंने वो डाल भी दिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये बताइए किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अगर है तो आंसर दीजिए रीजन के साथ। रीजन बताइए कि किस रीजन के साथ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हम कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन बना लेते हैं कैसा भी, एड़ा टेढ़ा जैसा भी। इसके पॉइंट दे रखे हैं -3, 5, 3, 1 और एक पॉइंट है 0, 3। फोर्थ पॉइंट है -1, -4। पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। मैंने तो ए बी सी डी रखे हैं, आप चाहें तो पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल में कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालेंगे। हमारी ये वाली साइड ए बी है तो इनके पॉइंट्स के बीच क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो लिखते हैं डिस्टेंस 4 ए बी। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी है, इनमें x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, अब ये देखते हैं। पहले हमारा ए है तो x1 y1 पॉइंट ए के हो जाएंगे x1 y1, बी बाद में तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट कर देंगे। x2 की जगह पर क्या है 3, माइनस x1 की जगह पर है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा हमारा 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √ में 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों का सम करेंगे √ में तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √6 6 12 3 1 4 और 5 2 52 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसके फैक्टर करूं या एक काम करते हैं √ में ये चेक करते हैं। √ में अगर 52 सभी साइड 52 आती है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल आती है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे साइड ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल के अब निकालेंगे बी सी के बीच का डिस्टेंस। तो बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √ हम यहाँ पॉइंट रखेंगे, b पहले है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x1 y1, c बाद में तो x2 y2। अब देखिए x2 की वैल्यू 0 है माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर y2 3 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 का होल स्क्वायर। तो BC के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या निकल के आता है, अगर हम 3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। BC इज इक्वल टू √13। अब आप देख सकते हैं मैंने ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला है, पॉइंट ए बी के, तो क्या निकल गया √15 और बीसी के बीच बीसी के पॉइंट के √ निकाले हैं तो क्या निकल के आए हैं, मतलब डिस्टेंस निकाला है तो √13। अब मैं एक और निकाल लूं, वैसे दोनों तो सेम है ही नहीं, तीसरा और निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये सेम है या नहीं। तो देखिए निकाल के देखते हैं सी ए के बीच का डिस्टेंस। देखिए सी ए का डिस्टेंस तो निकालू, पहले मैं यहाँ देख लूँ फ्लैश तो नहीं है।
फ्लैश नहीं है, ठीक है। देखिए सी ए के निकालेंगे तो फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सी सबसे पहले सी पहले है तो x1 y1 ये हो जाएंगे x2 सी डी है, सॉरी सी डी x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट सी डी माइनस 1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट -1 से -0 कर दिए तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 क्या हो जाएंगे -7 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया अंडर रूट 50। अब आप देख सकते हैं कि तीनों साइड हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ए बी के लिख लेते हैं पॉइंट अंडर रूट 52 और बी सी के हैं अंडर रूट 13 और सी डी के हैं अंडर रूट 50। अब आपकी फोर्थ साइड और रह गई है डी ए। तो डी ए के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं। डी ए फॉर्मूला क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी यहाँ पर पहले है तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1, ए बाद में है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। अब देखिए पुट करते हैं इन पॉइंट्स को। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पर 5 और y1 की वैल्यू है -4। तो 5 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएंगे 9 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर करेंगे डी ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। डी ए इज इक्वल टू सम करेंगे दोनों का तो 85। अब आप देख सकते हैं कि चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अंडर रूट 85 कहीं से भी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, ये कैसे भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ना ही स्क्वायर होगा ना ही ये रेक्टेंगल होगा। लिख देंगे इट हैज ए जनरल फॉर्म। ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है सिर्फ। चलिए पहले इसे नोट कर लो, इसके बाद थर्ड वाला पार्ट करेंगे, फिर अपनी क्लास के यहीं कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड वाला हमने कर लिया, इसके बाद हम अपनी क्लास के यहीं लास्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन हम बना लेंगे कोई क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पॉइंट क्या है इसके 4,5 7,6 एंड 4,3 एंड 1,2। पॉइंट्स के नाम रख लेंगे ए बी सी डी। अब इनके बीच का, सभी के बीच का पहले डिस्टेंस निकालेंगे साइड पे, ठीक है। तो पॉइंट ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे सबसे पहले पॉइंट ए है तो इसके पॉइंट जो होंगे x1 y1 हो जाएंगे, x1 एंड y1। पॉइंट बी है, इसके हो जाएंगे x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस और y1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 4 क्या हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1। तो अंडर रूट
10 आ जाएगा। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया है, √10। अब किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, बी सी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √। अब देखिए बी पहले है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और सी बाद में तो x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पर 3 और माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √ में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 9 तो बी सी इज इक्वल टू √18। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3√2। तो पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया, 3√2। अब देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे 3√2 कैसे हो गया। देखिए मैं 18 के फैक्टर करूं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे √ के अंदर कितने, एक पेयर बनना है 3 और 3 का, ये पेयर बनना है तो पेयर बाहर आ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब निकालते हैं पॉइंट सी और डी के बीच के डिस्टेंस। तो सी डी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी पहले है तो x1 y1 और डी बाद में है तो x2 y2। सी डी इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 1 होगी, x1 की वैल्यू 4 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2 तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू √4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो सी डी इज इक्वल टू √10। अब देखिए हमारी साइड, 3 साइड निकल के आ चुकी है, तीनों साइड के क्या करते हैं रख लेते हैं हम। ए बी की साइड क्या निकल के आई थी √10, बी सी की क्या निकल के आई है 3√2। अब देखिए सी डी की निकालते हैं √10। अब देखिए दो साइड तो इक्वल आ चुकी है। अब फोर्थ वाली साइड और चेक कर लेते हैं कि ये साइड BC के इक्वल है या नहीं। अगर है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, स्क्वायर होगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब D और A के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। DA इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी, पॉइंट डी हमारा सबसे पहले है तो इसके क्या हो जाएंगे पॉइंट्स x1 y1 और इसके हो जाएंगे A के x2 y2 तो x2 क्या है हमारा यहाँ पर 4, DA इज इक्वल टू √x2 क्या है यहाँ पर 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 5 माइनस और y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर। DA इज इक्वल टू √4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। DA इज इक्वल टू √ में देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो DA इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। DA इज इक्वल टू 3√2। अब देखिए हमारी जो फोर्थ वाली साइड है DA, इसके पॉइंट क्या निकल के आए हैं 3√2। अब आप देख सकते हैं हमारे चारों साइड हैं जिनमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल है। साइड AD इक्वल है साइड BC के और साइड AB इक्वल है साइड BC के। अब हम क्या करेंगे यहाँ से डायगोनल्स और निकाल कर देखते हैं कि हमारे डायगोनल्स क्या आते हैं। अगर हमारे डायगोनल सेम आए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर अलग आए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर इससे देखिए मैं आगे करूं उससे पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। चलिए अब इनके बीच का क्या निकालते हैं हम, डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले कौन से निकालेंगे डायगोनल्स AC के बीच का, तो डायगोनल्स
ठीक है, डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो डायगोनल्स ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ए पहले है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और सी बाद में है तो x2 y2। तो x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का, देखिए 0 तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ए सी इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। देखिए मैंने 2 क्यों करा है, हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 2 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर रूट से बाहर आ जाएंगे तो इसलिए हो जाएगा ए सी का डायगोनल्स के डिस्टेंस क्या निकल के आएगा 2। अब निकालेंगे बी और डी के डायगोनल्स के बी डी के पॉइंट्स के डायगोनल्स का डिस्टेंस, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी पहले है हमारा तो इसके पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे और डी बाद में है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6 का होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू 7 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। बी डी इज इक्वल टू सम करेंगे दोनों का तो क्या आ जाएगा 52। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है। एसी का जो डिस्टेंस निकल के आया 2 और बीडी के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया कितना निकल के आया अंडर रूट 52। तो हमारे डायगोनल्स क्या हो गए अनइक्वल हो गए। अब लिख देंगे हम क्लियरली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है अपोजिट साइड, एडी इक्वल है बीसी के और ए बी इक्वल है डीसी के, ठीक है। एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन में जाकर व्यू चैनल पर जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको हमारी सारी क्लास मिल जाएंगे एनसीईआरटी की। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के बाद आर डी शर्मा भी जल्दी से जल्दी मिलने वाली है।